14 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। प्रश्न बाबा ने किया, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर, माता पिता के तख्त को जीतना, यह है ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है, बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाले हैं। बाबा ने कहा, बच्चों की ही इस खुशी में, बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं, प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं। बाबा अभी हम आपके ही हैं। बच्चे क्या करते? प्रतिज्ञा करते, बाबा अभी हम आपके ही हैं। हम हैं ईश्वर के, अब असुरों के संबंध में नहीं है। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर ना चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरी कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। एक होता है ईश्वरी कर्म और दूसरा है आसुरी कर्म। ये बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले अपने अपने धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं। बाबा ने कहा, बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गए हैं। तो बाबा कहते, ये भी ड्रामा में नूद है, ये भी ड्रामा में नूद है। बाप को भूलना, बाप परम धाम को भूलना, स्वयं को भूलना, अपनी सत्यता को भूलना, ये भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। चलो आत्माओं अब घर है जाना, देखो बुलाए पिता वो सुहाना। तो अभी से बाबा हमें सतयुग में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, सतयुग में चलने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तुमको बैकुंठ का मालिक बनना है, कृष्णपुरी जाना है। ये तो है कंसपुरी। ये किसकी पुरी है? कंसपुरी। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। बाबा ने कहा, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं। अब तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि हमको अब परम पिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते, अब तुम बच्चों को अंदर में फक्र होना चाहिए, परम पिता परमात्मा धरती पर आकर के हमें सहज राजयोग सिखला रहे हैं, हमारा हाथ में हाथ लेकर चल रहे हैं। बाप कहते, हम परम धाम से आए हैं, पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुराने शरीर में। जैसे मनुष्य पितृ खिलाते तो वह आत्मा पुराने शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुराने शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। ये रस्म रिवाज भारत में ही चलती आती है, अन्य खंडों में ये रस्म रिवाज नहीं, ये रस्म रिवाज भारत में ही चलती आती है। ये हुई भावना। कहते हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई, वह भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मा ही आकर स्वीकार करती है। ये है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में ये बातें होती नहीं। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भक्ति मार्ग की रस्म है। बाबा ने कहा, फालतू खर्चा करना, धक्का खाना, ये भक्ति मार्ग की रस्म है।
भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। देने वाला तो बाप ही है। बाप कभी दुख नहीं देता। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते बच्चे ये खेल बना हुआ है। बाप समझाते बच्चे ये खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता ये हमारे कुल का है, इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है। कोई बहुत अच्छा पढ़ेगा तो पद भी अच्छा मिलता है। वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है बाप आकर कहते हैं अब मैं उनको भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। बाबा ने कहा भक्ति में तो कठिनाई बहुत है, दुख बहुत है, भटकते रहते, भगवान से मिलते नहीं। क्योंकि भगवान से मिलने के लिए तो उनका सत्य परिचय चाहिए। मनुष्य तो भगवान का सत्य परिचय दे नहीं सकते। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। बाबा कहते अभी मैं क्या करता हूँ, तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ, भक्ति के धक्कों से छुड़ाता हूँ, दर दर भटकने से छुड़ाता हूँ। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे। सम्मुख आकर श्रीमत देते, ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज़ है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। बाबा ने कहा रावण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी में बैठ के और फिर मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते माया के कारण। तुम जानते हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। ये बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। कौन? ब्रह्मा बाबा। ये भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने ये एक ही रथ क्यों लिया। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। भागीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। कहते हैं भागीरथ से गंगा निकली, अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो ये ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परम पिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूझ जाते हैं। मनुष्य को तो सच बात सुनाओ तो सच बात में मूझ जाते, क्योंकि बहुत समय के हेरे हुए हैं ना झूठी बातों में। इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे? तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो। ब्रह्मा तो भगवान है, सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें मनुष्य करेंगे लेकिन सच्चाई को समझ नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे कहेंगे ये तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए? मनुष्य कहेंगे ये तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए? अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। ये 5000 वर्ष की फिल्म है। एक फिल्म 3 घंटे की होती है, उसको कितनी भी बार देखो वही सीन बार बार आएगा। तो ऐसे ये 5000 वर्ष की फिल्म है। कल्प पहले जो हुआ था वही तो हो रहा है ना। मुसलमान कैसे आए, क्या क्या हुआ, ये सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो। बाबा ने कहा तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। और कोई ड्रामा के राज को नहीं जानते। वह तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है, फिर कहते प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना। उनको फिर द्वापर युग में क्यों ले गए हैं? प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना। बाप कहते मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ।
सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वह हद के घर की बात होती है, ये बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। बाप का तो बच्चों पर हमेशा प्यार रहता, तब तो भक्ति मार्ग में इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर ना सके, कहते ईश्वर ने सुख का जन्म दिया। किसके पास पैसे बहुत होते तो कहते ईश्वर का दिया हुआ है, फिर वह ले लेते हैं तो दुख क्यों होना चाहिए। अब बाप कहते और कोई की बातें ना सुनो। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम और किसी की बातें नहीं सुनो सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। इस कलयुग में मनुष्य महान दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते हैं, रोते पीटते हैं। दुख आता है तो कितना रोते पीटते हैं, बीमारी आती है तो कितना रोते पीटते हैं। अनेक धर्म है, सतयुग में था एक धर्म, जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, ये है एकज फूल, परम पिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा। बाबा का नाम एक शिव बाबा है, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते मेरा तो एक ही नाम है, भल मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है, जिसमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है। बाबा ने कहा मनुष्य तो इन बातों को बिल्कुल जानते ही नहीं है। ये एक ही कॉलेज है जहाँ सब पढ़ते हैं, मुरली सब जगह जाती है। ये एक ही कॉलेज है जिसमें सब पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं तो यूथ भी पढ़ते हैं तो बुजुर्ग भी पढ़ते हैं, और एक ही मुरली जो सब जगह जाती है, चाहे कहीं भी चलेगी लेकिन वाणी एक ही होगी। फिर कोई की बुद्धि सतो प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो, बिल्कुल ही धारणा नहीं होती है। जिनकी तमो प्रधान बुद्धि होती है उनको बिल्कुल धारणा नहीं होती है, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करे, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। ये ईश्वरी कॉलेज है, ईश्वर पढ़ाने वाला एक है, जिनको पढ़ाते हुए धारणा कर फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए। हर एक को देखना है चाहिए मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, हर एक को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि मेरी सतो प्रधान बुद्धि है। मैं माँ बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए। बाबा कहते मेरे पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं, बाबा ने कहा हमारे बड़े कौन है, माता पिता है ना। जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। ये बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। कौन सा बाबा, ब्रह्मा बाबा। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना, बाप ने ये भी रख लिया है जरूर कुछ तो होगा ना। आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है, आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार। मनुष्य नहीं समझते आदि देव किसको कहा जाता। वास्तव में आदि देव और आदि देवी माता पिता ये बन रहे जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। ये कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ।
ये कहते मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी युगल भी हूँ, पत्नी भी बन जाता हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते। इसलिए बाबा कहते मैं बच्चा भी हूँ और पत्नी भी हूँ। कितनी गुहा समझने की बातें हैं। बाबा कहते कितनी गुहा समझने की बातें हैं। सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे, उनकी बुद्धि में झट ज्ञान बैठ जाएगा। नंबरवार होते ही हैं। रॉयल घराने और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते हैं बच्चों, बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चों पूरा पुरुषार्थ करो, अधूरा नहीं। माँ बाप के बने हैं तो पूरा पुरुषार्थ करो। मैं तो आया ही हूँ राजा ही देने के लिए, पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का बरसा लेंगे, नहीं तो छत्री बन पड़ेंगे। स्टूडेंट्स खुद भी समझ सकते हैं। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े, यहाँ तो फिर पढ़ ना सके। उन स्कूलों में तो भी चांस है, फेल हो गए तो दोबारा पढ़ लो, लेकिन यहाँ तो कोई पढ़ ना सके, इतना समय नहीं मिल सकता। नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे, इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बहुतों को आप समान बनाना, ये है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्यों को सदा सुखी बनाना है। अपना धंधा ही ये ठहरा। बाबा हमेशा कहते ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ये तो ड्रामा में नूंद थी, बाकी भगाने आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाबा ने कहा ये तो ड्रामा में नूंद थी, नहीं तो भगाने आदि की कोई बात नहीं, घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं। भगवान बुरा काम थोड़ी करेंगे, भगवान गृहस्थी को उजाड़ेंगे थोड़ी ना, बनाएंगे। ये है झूठे कलंक। बाबा कहते ये है मनुष्यों के द्वारा झूठे कलंक। ब्रह्मा कुमारियाँ ये करती। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में ये मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगे। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने, तुम मम्मा बाबा को अपनी गोद से खिलाओ। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है। कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है, बंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं, भगवान वाच है। बाबा ने कहा भगवान वाच है ना, भगवान को तुम शरीर दे नहीं सकते, सिर्फ भगवान वाच श्री कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। ये है भगवान वाच। बाप कहते बच्चे पहले पहले ये दिल में आना चाहिए, बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर आने से भरसा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रमों का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। याद करते करते क्या होगा, बुद्धि धीरे धीरे सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। धन दिए धन ना खुटे, बाबा कहते धन दिए धन ना खुटे। बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण व अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं। बस समझते यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कौड़ी की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप शिक्षक है, सदगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। ये है ज्ञान
अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। ये फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा होगी नहीं। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक धारणा होगी नहीं। बाप कहते अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे, अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे, भगवान कृपा करे आशीर्वाद करे तो फिर तो सब राजा बन जाए। बाप कहते ये तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरी विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप टीचर सतगुरु है। ये सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सतगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं, से बाबा गारंटी करते हैं, मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ? जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो वहीं वापस ले जाऊंगा। तुमने भक्ति की, धक्का खाए पर पहुंच नहीं सकते, बाप तुमको वापस ले जाएंगे, मुक्ति धाम ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह बैकुंठ का मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह बैकुंठ का मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनाना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है, मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। वरदान, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भाव। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भाव। स्पष्टीकरण है, साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। स्लोगन, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को 5 मिनट याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण ब्राह्मण आत्मा हूँ, भगवान के यज्ञ की संपूर्ण मददगार हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की प्यारी संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मुझ आत्मा का सबसे श्रेष्ठ पाठ है। आदि से लेकर अंत तक मुझ आत्मा ने मुख्य एक्टर के रूप में पार्ट बजाया। धीरे धीरे मैं आत्मा सृष्टि चक्र में आते आते कलयुग के अंत में आ गई, कलाहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई। प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य ज्ञान दिया। अब मुझे परमात्मा प्यार की
संपूर्ण बनने की, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने की उमंग उत्साह इस सृष्टि रंगमंच से दूर ले जा रही है। मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मैं दिव्य चक्षु के द्वारा अपने संपूर्ण विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ और नीले गगन में उड़ रही हूँ। मैं संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर के उड़ी जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। उससे भी ऊपर सूक्ष्म वतन, उससे भी ऊपर चली जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, परमात्म शक्तियों से प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी रंग बिरंगी किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ समाहित हो रही हैं। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं वही गोपी हूँ जिनका गायन शास्त्रों में है। मैं परमात्म प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे तन मन की कोई सुध नहीं। मुझे देह और देह के संबंधियों की कोई आकर्षण नहीं। मुझे सर्व शक्तियों और गुणों का अनुभव हो रहा है। बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, खो गई। अब मैं शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को भरपूरता का अनुभव करके आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही हैं। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सभी को पावन बना रही हैं। ओम शांति, ओम शांति।